जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में। इस बार 21 मई को हमें दिन पर्यंत गुरु पुष्य नक्षत्र की प्राप्ति हो रही है। गुरु पुष्य नक्षत्र क्या होता है? गुरु पुष्य नक्षत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं? वास्तव में ये नक्षत्र अगर बृहस्पतिवार के दिन आता है तो ये चमत्कृत रूप से हमें लाभ देने वाला नक्षत्र बताया गया है। बृहस्पतिवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो और उस दिन पुष्य नक्षत्र आ जाए तो ये गुरु पुष्य नक्षत्र कहलाता है। रविवार का दिन हो, संडे का दिन हो और उस दिन पुष्य नक्षत्र आ जाए तो ये रवि पुष्य नक्षत्र कहलाता है। अब गुरु पुष्य नक्षत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुने, इसीलिए हमने आपको एडवांस बताने का प्रयास किया है। आज तारीख जो है वो 18 मई है, आप ध्यान रखें और आपके पास अभी 2-3 दिन है। अब गुरु पुष्य नक्षत्र में हम क्या करें? एक तो पुरुषोत्तम मास का महीना और पुरुषोत्तम मास में गुरु पुष्य नक्षत्र का मिलना ये अपने आप में दुर्लभ माना जाता है। तो जो साधक अपनी कुंडली दिखाते हैं या हाथ की रेखाएं दिखाते हैं और उन्हें कोई कहे कि आप पुखराज पहन लें तो पुखराज बहुत महंगा आता है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में हम केले की जड़ को धारण कर सकते हैं, या जिन साधकों ने पहले केले की जड़ कभी पहनी हो तो इस बार आप केले की जड़ को चेंज कर लें, बदल लें। कई बार अशुद्ध हो जाती है तो इस बार, अगली बार बहुत समय में ऐसा होता था कि हमें 2 घंटे के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र मिलता था। इस बार आपको प्रातःकाल से ही लेकर के रात्रि तक, यानी कि करीब करीब रात्रि के 1-1:30 बजे तक हमें गुरु पुष्य नक्षत्र की प्राप्ति हो रही है। लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र के जो उपाय होते हैं वो हमें दिन में ही करने होते हैं। तो जिनकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा हो, अंतरदशा हो, या जिनका पुखराज पहनने का मन हो लेकिन पहन ना पा रहे हों, तो केले की जड़ अनुपम रूप से कार्य करती है। और ऐसे ही गुरु पुष्य नक्षत्र में आप मदार की जड़ भी घर में रख सकते हैं, बहुत शुभ होती है। ऐसे ही गुरु पुष्य नक्षत्र में आप विल्व वृक्ष की जड़ सूर्य के निमित्त धारण कर सकते हैं। और ऐसे ही जो श्वेतार्क होते हैं ना, गणपति श्वेतार्क जिसके नीचे से निकलते हैं गणपति, 2 तरह के हमारे आँखें होते हैं, एक बिल्कुल सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद पुष्प वाला जो श्वेतार्क होता है उसकी जड़ को गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र में निकाल करके घर में धूप दीप दे करके रखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। लेकिन आप कुछ छोटा तो इसमें कर ही सकते हैं। जैसे अब हमने क्या करना है, 21 मई का गुरु पुष्य नक्षत्र है। 22 मई की शाम को कहीं भी केले का पेड़ हो, जाकर के उनको प्रणाम करें, उनके मूल में जड़ दें, यानी कि जो जड़ होती है वहीं पर आप जल अर्पण करें, धूप दीप अर्पण कर सकते हैं। इसको कहते हैं न्योता देना, निमंत्रण देना। उनको कहें कि मैं आपको कल लेने आऊँगा, आप प्रसन्नता के साथ मेरे संग चलें। लेकिन इसमें बहुत लोग भूल क्या करते हैं, केले की जो जड़ लेते हैं, केला वो लेना है जिस पर फल लगा हुआ होता है। फल वाला वृक्ष ढूंढना है आपको, आपके पास 2-3 दिन है, आप ढूंढिए। अब जाकर के सुबह जाकर के किसी नोकीली चीज़ से, लोहे से नहीं, किसी नोकीली लकड़ी वगैरह से आप उस केले की जड़ को निकाल लीजिएगा। पहले दिन उसमें 1-1.5 लोटा बड़ा सा भर के जल्दी आइए ताकि वहाँ की मिट्टी पोली हो जाए। जड़ घर ला करके अच्छे से उसे आप स्वच्छ जल से धो लें, उसे गंगा जल से धोवें, कच्चे दूध से धोवें, हल्दी के जल से धोवें, धूप दीप दे करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र की 3 माला या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः की 3 माला रुद्राक्ष की माला से करें। और 1.25 किलो चने की दाल निकाल लें, पहले से ही रख लें। जब पूजन हो जाए तो वो केले की जो जड़ है वो 1.25 किलो चने की दाल पे के ऊपर रख दें। उसके बाद अपनी मंत्र साधना वगैरह करें, धोने आदि के बाद चने की दाल पे रख दें, मंत्र साधना आदि करें। और पहले से ही चांदी के ताबीज़ जो ढोलना होते हैं, गले में पहनने वाले, हाथ में बांधने वाले, ये पीतल के या तांबे के हों, आप घर के 2 लोग भी पहनना चाहते हैं, 2 लोग पहन लें। उसी जड़ के छोटे छोटे पीसेस कर लें या छोटी छोटी रूट्स ले आए, अब उनमें भर के पीले धागे में वो बांध करके या अच्छे से कपड़े में सिल करके पीले में
आप उसे दाहिनी बाजू पर बांध सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में यदि विद्यार्थी करता है, विद्या की प्राप्ति होती है। यदि जिनका विवाह ना हो रहा हो वो करें तो विवाह का सुख लाभ मिलता है। जिनके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि गायब हो गई हो वो इसे पहन सकते हैं। जिन बालकों की बुद्धि प्रॉपर वर्क ना करती हो, अपनी एज से थोड़ा पीछे रहते हों, वो भी इसे, उन बच्चों को भी धारण कराया जा सकता है, चाहे गले में या दाहिनी बाजू पर। बेस्ट तो गले में ही रहता है, बच्चों के तो खास तौर से। अब बहुत ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो गले में अजीब लगे, कुछ दिख ना जाए, तो वो दाहिनी बाजू पर भी बांध सकते हैं। अब ये तो बात हुई केले की जड़ को धारण करने वाली बात। कहीं श्वेतार्क आपकी निगाह में हो, जिस पर सफ़ेद फूल आते हो आंकड़े के ऊपर, जिसको अकोन, मदार आदि नामों से जाना जाता है, आँखा भी जिसे कहते हैं, तो उनको भी ऐसे ही निमंत्रण दे करके आए। लेकिन वहाँ एक आदमी का काम नहीं है, अच्छा खासा नीचे गड्ढा खोदना पड़ता है, फिर साक्षात उसमें से भगवान श्री गणपति प्राप्त होते हैं। ये हमने देखा है। अगर आपको, हमने पहले भी ये सारी विधियाँ बता रखी हैं अपने विगत कार्यक्रम के दौरान, उसको भी निकाल करके ला सकते हैं। घर ला करके ऐसे ही शुद्ध जल आदि से धो करके, गंगा जल आदि से धो करके, गाय का घी और जो सिंदूर हनुमान जी को लेप लगाते हैं, उससे उस जड़ को आप उस पर चोला चढ़ा सकते हैं। और उस जड़ के सामने हमेशा एक मंत्र होता है, ओम हस्ती पिशाचे लिखे स्वाहा, ओम हस्ती पिशाचे लिखे स्वाहा, या ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। दोनों ही मंत्र एक हैं। आप इसकी 3 माला 5 माला प्रतिदिन करिए, अटूट धन समृद्धि आपके घर में बनेगी। अब यह नहीं है कि अपने आप पैसा कहीं से आएगा, नहीं साहब, कृपा होगी आपके ऊपर, भगवान की कृपा होगी। वनस्पति विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, इसलिए वनस्पति को धारण करना, वनस्पति की सेवा करना, वृक्षारोपण करना, वृक्षों के नीचे मंत्र जप करना, ये अपने आप में हमारे धर्म में अद्भुत बताया गया है और वास्तव में इसके अद्भुत लाभ भी होते हैं। तो आप इस बार ज़्यादा कुछ न करें तो कम से कम गुरु पुष्य नक्षत्र में केले की जड़ तो आप धारण कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास का महीना है, अति उत्तम महीना है। और हमारे तो हज़ारों परिवार के जो साधक हैं वो इस बार गायत्री मंत्र की साधना चल रही है, तो सोने पे सुहागा आपके लोगों के लिए हो जाएगा, आप इसे करें। इसलिए मेरे एकदम ध्यान आया, मैंने कहा इस बार बिफोर टाइम आपको इस नक्षत्र के बारे में बताया जाए और उस दिन आप ऐसा कर सकते हैं। अब जो चने की दाल आपने 1.25 kg रखी थी, उस दाल का क्या करना है? उस दाल को जल में भिगो लें। जब दाल शाम तक या अगले दिन सुबह नम हो जाए, उसे आप गौ माता को खिला सकते हैं, पक्षियों को भी डाल सकते हैं। तो उस दाल के ऊपर पशुओं का, पक्षियों का हक है, आप वहाँ करें। उसी दिन संभव हो, जब आपने वो केले की जड़ पहन ली है गले में या हाथ में, कहीं विष्णु का मंदिर हो, विष्णु जी का, तो वहाँ जा कर के, वैसे भी पुरुषोत्तम मास प्रारंभ उसमें हो जाएगा, तो आप भगवान श्री हरि को, विष्णु को एक देसी घी का दीप जा कर के अर्पण करें। बहुत ही अच्छा आपको शुभ लाभ मिलेगा। और जिन साधकों ने पहले ये जड़ पहन रखी हो, तो वो वाली कहीं जल प्रवाह कर दें या कहीं मिट्टी में निर्जन स्थल में दबा दें, और नई, इस बार दवा बाद में भी सकते हैं, और इस बार नई वाली आप लोग धारण करें। और गुरु पुष्य नक्षत्र में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना तीनों संध्याओं में, सुबह, दोपहर और शाम को, अति उत्तम रहता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में गायत्री मंत्र तीनों संध्याओं में करना अति उत्तम, अति श्रेष्ठ माना गया है। गुरु पुष्य नक्षत्र में तुलसी माता को धूप दीप आदि अर्पण करके तुलसी स्तोत्र पढ़ना, तुलसी जी के 108 नाम पढ़ना अत्यधिक शुभ माना गया है। और उसी के साथ साथ किसी भी केले वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री विष्णु, श्री हरि के 108 नाम जपना, चिंतन करना अत्यधिक शुभ माना गया है। दिन में चलते फिरते, उठते बैठते श्रीमन नारायण या गायत्री मंत्र का जप करना अत्यधिक श्रेष्ठ माना गया है। गुरु पुष्य नक्षत्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, श्री दिव्य अथर्व शीर्षम का पाठ करना तीनों संध्याओं में अत्यधिक उत्तम माना गया है। तो बस आप इसमें से जो भी आपको श्रेष्ठ लगे आप करने का प्रयास करना। जीव जंतुओं की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, बच्चों को प्यार देना, बहुत अच्छा जीवन में आपको अपने आप सुख मिलता चला जाएगा। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं। आज की ध्यान साधना में भगवान श्री हरि से है। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री पुरुषोत्तम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, पुरुषोत्तम मास की बेला और 15 जून को एक विशेष आयोजन संस्थान में हो रहा है, जिसमें भगवती गायत्री के 1008 नामों से उनका पूजन होगा। कष्टों को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, अत्यधिक पुण्य अर्जन करने के लिए। तो जो भी साधक इस विशेष विराट पूजन का हिस्सा बनना चाहता हो, अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में लिखा सकता है, रजिस्टर्ड करा सकता है और 15 जून को सोमवती अमावस्या के इस विशेष पूजन में वो साधक सम्मिलित हो सकता है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।